ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा मंगलवार के व्रत रखने के फ़ायदे। अगर मंगलवार के व्रत के फ़ायदों की बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, साथ ही उनको खुश किया जाता है। हनुमान जी राम के सबसे प्रिय भक्त थे और वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वे अपने भक्तों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देते और इसीलिए हनुमान जी को सभी बड़ी आस्था से पूजते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसीलिए इन्हें सिर्फ पुरुष ही पूजते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप मंगलवार के व्रत कैसे रख सकते हैं और आपको इनसे कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं और मंगलवार को पूजा करने की विधि कैसी होती है और क्या होती है, और आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप नुकसान से बच सकें। तो आज हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के व्रत कौन कौन से फ़ायदे हैं जिनसे आपका व्रत पूरा हो जाएगा और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंगलवार के व्रत में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, आपको मंगलवार वाले दिन कभी भी दूसरे रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, बल्कि पीले रंग के कपड़ों को ही पहनना चाहिए। नंबर 2, स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। नंबर 3, आपको व्रत रखते समय कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाना चाहिए और ना ही बुरे ख्याल लाने चाहिए। नंबर 4, आपको मंगलवार को बूंदी के लड्डू का प्रसाद ही बांटना चाहिए या फिर बेसन, क्योंकि हनुमान जी को ये प्रिय है। आपको किसी और चीज़ का प्रसाद नहीं बांटना चाहिए। नंबर 5, आपको हनुमान जी पर कभी भी दूसरे रंग के फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको उन पर पीले रंग के ही फूलों को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग उन्हें अत्यंत प्रिय है। नंबर 6, महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी थे, इसीलिए औरतों को उनसे दूर रहना चाहिए। नंबर 7, मंगलवार वाले दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ना ही व्रत करते समय आपको काले कपड़े धारण करना चाहिए। नंबर 8, आपको हनुमान जी की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अशुभ होता है। नंबर 9, आपको हनुमान जी के पैरों से सिंदूर नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको उनके कंधे से ही सिंदूर लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 10, यदि आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो आपको महिलाओं से दूर रहना चाहिए और उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। मंगलवार का व्रत करने की विधि। अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको उसकी पूरी विधि पता होनी चाहिए, जिससे आपका व्रत अच्छी तरीके से सफल हो जाए। तो आज हम आपको बताएंगे मंगलवार के व्रत रखने की पूरी विधि, जिससे आपका व्रत पूरा हो जाएगा। नंबर 1, सुबह नहा धोकर तैयार हों। सबसे पहले आपको सुबह उठ जाना है और नहा धोकर तैयार हो जाना है, क्योंकि यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और अपने शरीर को स्वच्छ करके साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। आपको पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए या फिर आप दूसरे रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। उसके बाद आपको मंदिर जाने की तैयारी करनी चाहिए। नंबर 2, मंदिर जाने की तैयारी करें। इसके बाद आपको मंदिर जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा सिर्फ मंदिर में ही की जाती है, इन्हें घर पर स्थापित नहीं किया जाता। इसीलिए आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, पर इससे पहले आप उनके लिए फूल प्रसाद ले लें। इसके बाद ही आप मंदिर के लिए निकलें। आपको उनके प्रसाद में बूंदी के लड्डू को लेना चाहिए, फिर आप बूंदी भी ले सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को बेसन से बनी चीज़ें पसंद है। नंबर 3, हनुमान जी के मंदिर जाएं। इसके बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए और उन पर फूल प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको हनुमान जी के कंधे से लेकर सिंदूर अपने माथे पर लगा लेना चाहिए। यह आपको सारी बुरी शक्तियों से बचाता है। और इसके बाद हनुमान जी का ध्यान रखकर आपको अपना व्रत शुरू कर देना चाहिए और पूरे दिन आपको व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। नंबर 4, शाम को आरती करें। आपको पूरे दिन हनुमान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए और शाम के समय आपको हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इसके लिए आप मंदिर जाकर आरती में शामिल हो सकते हैं या खुद भी हनुमान जी के मंदिर जाकर आरती कर सकते हैं। वैसे तो आजकल हनुमान जी के मंदिरों में हर मंगलवार को आरती होती है, इसीलिए आपको शाम के समय आरती में शामिल होना ज़रूरी है और फिर गरीबों और बच्चों में प्रसाद को बांटना चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाता है और हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं।
मंगलवार व्रत करने के फायदे। अगर आप हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी अपने भक्तों पर कभी भी कोई संकट नहीं आने देते और यदि आप हर मंगलवार व्रत करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप मंगलवार के व्रत करते हैं तो आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं जिससे आप उन फ़ायदों को उठा सकेंगे और आपको अपने व्रत का फल मिल सकेगा। नंबर 1, संतान प्राप्ति के लिए। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं और जो निसंतान होते हैं उन्हें हनुमान जी का व्रत करना चाहिए। इससे हनुमान जी के आपके ऊपर कृपा होती है और आपको बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग निसंतान होते हैं उन्हें हनुमान जी का व्रत करने के लिए कहा जाता है। इसमें व्रत पुरुष ही रखें, क्योंकि औरतों का व्रत रखना वर्जित होता है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इसीलिए पुरुषों को हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए। इससे आपको लाभ होता है, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं और इससे आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर 2, सुख समृद्धि आए। अगर आप लोग मंगलवार का व्रत करते हैं तो इससे हनुमान जी हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं और इससे आपके घर में सुख संपत्ति आती है और आपके घर में क्लेश से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी सारी बुराइयों को अपने घर से निकाल देते हैं और आपके घर पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसीलिए यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख संपत्ति बनी रहे। नंबर 3, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या फिर बुरी शक्तियों का वास है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उनका व्रत रखना चाहिए। यदि आप हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करते हैं तो इसके आपके ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, साथ ही आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, क्योंकि हनुमान जी सारी बुरी शक्तियों को आपके घर से और आपके मन से दूर कर देते हैं। आप चाहे तो हनुमान जी के गदे का बना हुआ लॉकेट भी अपने गले में पहन सकते हैं। ये भी आपकी सारी नकारात्मक शक्ति और सारी बुरी शक्तियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 4, व्यापार में वृद्धि हो। यदि आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो इससे आपके काम में खूब वृद्धि होती है, या यूँ कहें आपका व्यापार काफ़ी अच्छा चलने लगता है, क्योंकि हनुमान जी आपकी सारी मुसीबतों को दूर कर देते हैं और आपके व्यापार में आने वाली सारी कठिनाइयों को भी हटा देते हैं, जिससे आपका व्यापार अच्छा चलने लगता है। यदि आप हर मंगलवार को व्रत करते हैं तो इससे आपके ऊपर आने वाली सारी मुसीबतें हनुमान जी टाल देते हैं और आपके व्यापार और आपके बिजनेस को काफ़ी अच्छा कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, मंगलवार का उपवास अवश्य रखें, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।